हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं। सचमुच मेरे महान खुदा परमेश्वर जी, तू राजा त राजा, प्रभु त प्रभु, मेरे महान खुदा परमेश्वर का वचन पिता परमेश्वर जो हमें देगा, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा पिता परमेश्वर जी उस वचन राਹੀਂ पिता पर काम करे। पिता परमेश्वर मैं वचन रमा सुना सकूं, मेरे महान खुदा परमेश्वर जी ਉਹਦੀ व्याख्या कर सकूं। मेरे महान खुदा परमेश्वर वचन राਹੀਂ पिता परमेश्वर लोग चंगे ਹੁਣ समझन। मेरा महान खुदा परमेश्वर तेरा प्रचार ਵਧੇ। मेरे महान खुदा मेरे प्रभु जी पर जो फास्टिंग चले पिता परमेश्वर तीसरा दिन है। मेरे महान खुदा मेरे परमेश्वर जी जो हमें बल बख्शा पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा। मेरे महान खुदा परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे महान खुदा परमेश्वर जी जो बच्चे ने वर्शिप की थी पिता परमेश्वर जी उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरी हुजूर च पहुँचे पिता परमेश्वर जी वर्शिप पिता परमेश्वर जी जो वचन मैं पढ़ा पिता परमेश्वर जी मैं बोलना पिता परमेश्वर तेरा आत्मा जो मशकर तेरा आत्मा बोले। मेरे महान खुदा मेरे परमेश्वर बहुत ज्ञान देना मेरे महान प्रभु जी तो वचना पिता परमेश्वर चंगी तरह मैं बोल सका। मेरे महान खुदा परमेश्वर जी प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी महिमा तेरे खुदा तेरे नाम में बोले। प्रभु जी ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो वसी वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3 दी 1 ਤੋਂ स्टार्ट करेंगे कि तब यहोवा का वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला कि नीनवे शहर को जा और जो मैं तुझसे बोलूँगा वो वहाँ बता, लोगों को बता कि मैं क्या करने वाला हूँ। हालेलुया हालेलुया। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवा एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था और यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन बीतने के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का संदेश लेकर आया था नीनवे शहर में यूहन्ना लेकर आया था और उन परमेश्वर ने यही संदेश दिया कि नीनवे लोगों को बता कि मैं आज से 40 दिन के बाद नीनवे शहर को नीनवे नगर को मैं तबाह कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा और उसमें जितने भी जीव जंतु पशु हैं सबको मैं ख़त्म कर दूंगा, जितने बाल बच्चे हैं सबको मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। हालेलुया। तब नीनवे के लोगों ने क्या की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। क्या ओढ़ा? टाट ओढ़ा। हालेलुया। जय मसीह की। हम पुराने नियम के सभी दिनों में इसकी बराबरी नहीं की जाती। ये गैर यहूदियों का एक शहर था, देवताओं की पूजा करता था और सच्चे परमेश्वर के बारे में बहुत कम जानता था। हालेलुया। वहाँ के लोग क्या थे? दूसरे देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे और परमेश्वर पर भी यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया हालेलुया। लोगों के चरित्र के लिए बहुत खराब थे। यूहन्ना के प्रचार से वो लोग परमेश्वर की ओर फिर गए। ऐसा हुआ जो गलील और यहूदियों के शहरों स्वयं प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में नहीं किया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहाँ प्रचार नहीं किया था तो यूहन्ना को उस टाइम नहीं किया गया था। हालेलुया। तो वहाँ यूहन्ना पहुँचा। यूहन्ना ने उन लोगों को कहा कि परमेश्वर
परमेश्वर आपके पापों को देख रहा है और आप थक गया है और आपको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी बिना बताए कोई काम नहीं करता है। हालेलुया, ये सबको पता, सब इतनी भविष्यवाणियाँ होती हैं कि पहले ही भविष्यवक्ताओं को अपने दासों को भेजता है उस नगर के पास, उस नगर में उस लोगों के पास कि जाओ जाओ सुसमाचार जाओ, जो भविष्यवाणी करो कि मैं ये करने वाला हूँ। हालेलुया। तो यूना जाकर वो परमेश्वर का प्रचार लेकर गया, उसका जो शुभ संदेश लेकर गया कि मैं ऐसा कर दूंगा। तब क्या किया उन लोगों ने, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, नीनवा के राजा के कान में पहुंचा और सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया। हालेलुया। हालेलुया। तब राजा ने भी टाट अपना जो राजकीय जो राज्य वस्त्र है होता है उसे उसने उतार दिया और टाट पहन लिया। टाट पहन लिया, टाट के वस्त्र उसने पहने, गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने, तो उसने हुक्म कर राख मलने लग गया। हालेलुया। तो तब राजा के प्रधानों ने सम्मति लेकर, फैसला लेकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितने भी गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु, कोई कुछ भी न खाए, वो ना खाए ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने मार्ग से फिरें और अपना अपराध से जो वो करते थे पश्चाताप करें। हालेलुया, हालेलुया। उपवास का मैं यही मतलब नहीं है कि भूखा रहना। हालेलुया, हालेलुया। सुषमा जब उस शहर में राजा के पास पहुंचा, सुसमाचार पहुंचा कि परमेश्वर तो क्या करने वाला है, नीनवे शहर को सब बर्बाद करने वाला है। तो राजा के कान में ये जब शब्द पड़े तो राजा ने भी क्या किया, उपवास करने के लिए सभी नीनवे शहर को बता दिया कि किसी ने भी नहीं, ना खाना खाना ना पानी पीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उन लोगों ने क्या किया, पश्चाताप किया। हालेलुया, उपवास में पश्चाताप किया। परमेश्वर ने फिर उन लोगों का मन देखा कि इन लोगों का उन लोगों पर परमेश्वर की दया आई हो। उन लोगों ने ये सोचा नहीं था कि उन पर दया आएगी। उन लोगों ने कहा हो सकता है परमेश्वर हम पे दया करे। हालेलुया, संभव है, यह वचन में लिखा है, योना के 3:9 में लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। उपवास का यही है कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे, हमारे पापों को माफ़ कर दे, हमारे से मन फिरा ले। जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करने वाला है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमें पिता है, उसी ने हमें बनाया, तो क्यों माफ़ नहीं करेगा। तो हम यही परमेश्वर आगे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ कर, तो हम पे दया आएगी। परमेश्वर ने तभी राजा ने यही कहा कि हो सकता है कि परमेश्वर हम पे दया करे, तो नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। और उसका जो उन लोगों ने कहा कि हो सकता है उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर गए हैं, हालेलुया, जब उन्होंने उपवास में चले गए, किसी ने कुछ नहीं खाना, किसी ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब माल पशुओं ने
खाना पीना छोड़ दिया है तो परमेश्वर ने उसके मन को देखा, हृदय को देखा, और वो ना जब परमेश्वर को देखा कि मारे फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठनी थी उसको ना किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास में हम लोगों को सिर्फ भूखा नहीं रहना, हमें प्रार्थना भी करनी है, हमारे उपवास में रहना है, और हमेशा ही अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, अच्छी बातें करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर क्षमा मांगनी है, लोगों से क्षमा मांगनी है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें बचा, हमारे घरानों को बचा, हमारे बच्चों को बचा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना उपवास में करते रहना है सभी ने। तो परमेश्वर हमारे हृदय गुर्दों को बदलने वाला परमेश्वर है और आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर दयावान है, दयालु है, कृपालु परमेश्वर है। वो हमें माफ़ कर सकता है, हमारे पापों को माफ़ किया भी है। हालेलुया। हमारे पापों को मिटाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे खातर सलीब पर चढ़ गए हैं हमारे पापों के कारण, कि हम हमारे पापों के सलीब पर चढ़ गए, हमारा पाप क्षमा किए हैं और हमें पापों से आज़ाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। हे तो सभी ने उपवास 40 दिनों के उपवास में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास में अच्छी तरह से प्रार्थना करे, अच्छी तरह से रहे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए, आपके बच्चों को बढ़ाए, अपने खानदान को बढ़ाए, और बीमारियों से आज़ाद करे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जैसे नीनवे शहर को परमेश्वर ने दया किया है, परमेश्वर हमारे कृपा हमारे पर भी दया करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करने। सचमुच मेरे महान खुदा, मेरे परमेश्वर की आज का जो भी हंसी वचन पढ़े, मेरे महान खुदा परमेश्वर जी, असी भी अपने पापा तो क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बच्चों से क्षमा, जो गलती हुई है, गुनाह हुए, माफ़ करना मेरे महान परमेश्वर जी। हमारे घराने को माफ़ करना, हमारे रिश्तेदारों को माफ़ करना मेरे महान खुदा, हमारे पड़ोसियों को माफ़ करना मेरे महान खुदा परमेश्वर जी। हमसे जो भी जाने अनजाने विच गलती पाप हुए, माफ़ करना मेरे महान खुदा परमेश्वर जी। तो हमारे हृदय वेतनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर जी, आज का वचन हमारे हृदय में बस जाए मेरे महान खुदा परमेश्वर। हम इन वचनों पर ग्रहण करें और उस वचनों पर चलें मेरे महान परमेश्वर जी। हे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, शुक्र, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं। सचमुच मेरे महान खुदा परमेश्वर जी, मैं फार लीज करता है परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी बीमारी है नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं फायर करता है यीशु मसीह के नाम से। गलत सोचे नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बिजनेस से दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। फायर कर लीज करता है, फायर लीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। फायर करते हैं हर एक बीमारी को, फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पथरी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी, कैंसर, ब्लड कैंसर, फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। फायर फायर रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। फायर करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। फायर करते हैं कि हर एक दुष्ट में निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आगे बढ़ने पाए यीशु में के प्रार्थना में, आगे बढ़ने पाए यीशु में के आत्मिक ग्रोथ होने पाए यीशु मसीह के सभी का आत्मिक लेवल बढ़े यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदा परमेश्वर जी। सभी आगे मेरे बढ़े मेरे महान परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करता। सारा जलाल, सारी महिमा खुदावन तेरे ही नाम में मिले प्रभु जी, तेरे ही नाम को मिले। ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जो आसमान पर पूरी है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोजी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ़ किया, हमारे भी कसूर माफ़ कर, और हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बता। कुदरत और जलाल हमेशा की जिंदगी तेरी ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का पवित्र आत्मा संगत हम तो लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।
हालेलुया। सबको जय मसीह की।